बात कर रहे हैं कि हम लोग की पार्टी का ताकत, आप लोग ताकत कितना दिखाते हैं फिर भी वही कांड होता रहता है, वही वारदातें होती। मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि छोटी मोटी जो चीजें हैं, चाहे रोड से गाड़ियां चल रही हों, चाहे आदमी चल रहा हो, तो किसी से भी मिस्टेक हो सकता है। मिस्टेक हुई थी तो, लेकिन उन्होंने क्या किया आप लोगों के साथ, आपके सदस्य के साथ, उमा राजभर के साथ क्या कर दिया। उमा राजभर जी कह रहे हैं कि मुझे लैट्रिन में लेकर गया, ले गए और वहां इतना सा हमारे खुद दिखा रहे थे कि मैं क्या कहूं, कहां कहां पीछे गए। अच्छा ठीक है, मैं मानता हूं। अब चूंकि सोशल मीडिया के माध्यम से आपने सुना होगा, तो वो तो सारी चीजें एडिट भी हो सकती हैं। अब उमापति एडिट नहीं होता है साहब, सत्य बात यही तो इस समय चल रहा है, वायरल सबसे तेज चल रहा है। उमा राजभर जी के पीटे जाने का वायरल सोशल मीडिया पर हर जगह यही चल रहा है साहब। देखिए, उस तरीके की एग्जाम्पल, एक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कार्यकर्ता प्रताड़ित हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है जिन लोगों ने ऐसा किया। लेकिन और भी तो लोग ऐसे हैं जो अपोजिशन के पार्टी के लोग भी, क्या उन लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है? कम होता है। अरे ऐसे कैसे नहीं होता है? कम होता है। नहीं, हमारा ये होता है। कहाँ सोशल मीडिया पर आप देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भी होता है आपके घर होता है तो सोशल मीडिया पर तुरंत फैल जाता है साहब। नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो होशियार लोग होते हैं अपनी कमियों को छुपा लेते हैं, घर से बाहर नहीं जाने। और जो गाइस, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा प्रधान जी कहना क्या चाहते हैं और कह क्या रहे हैं। देखिए, वो लोग छुपा लेते हैं और वो लोग कार्रवाई कराते हैं। आपके कहने का मतलब था उमापति राजभर क्यों नहीं छुपा लिए? नहीं, छुपाने की बात नहीं है, कार्रवाई करनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो क्लेम उठाते हैं हमारा पीला गमछा लगा करके कार्यकर्ता गया ऑफिस में और हुआ, तो ये अपोजिशन के लोग, हम लोगों ने जितना नहीं उसको हाई फाई किया, अपोजिशन वालों ने हाई फाई कर दिया। अपोजिशन वाले, विपक्ष वाले आप लोगों का प्रचार करना शुरू। हाँ बिल्कुल, ये तो वो लोग प्रचार करना शुरू कर दिए, हम थोड़ा नहीं किया। जिस पार्टी में आप लोग जाते हैं तो आंधी तूफान जैसे जाते हैं और वही आप लोग को नुकसान शायद करता होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, अपोजिशन अन्य पार्टियों के लोग कह रहे हैं कि यही आप लोगों को। देखिए, हमारी जो ताकत है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की, जो एकता है, जो संगठन है, वह संगठन पहले से भी मजबूत खड़ा हुआ है और केवल एक प्रदेश में ही नहीं, आज तो हम बिहार में भी छाए हुए हैं। आप देखे होंगे चैनल के माध्यम से, हम मध्य प्रदेश, हम राजस्थान, हम दिल्ली में भी छाए हुए हैं, हम मुंबई में भी छाए हुए हैं। कहीं ना कहीं हम आ ही जा रहा है। नहीं, हम सब तो है। हम का मतलब मेरा वो घमंड नहीं है। अच्छा। मेरा वो घमंड नहीं है। हम लोग सोचते हैं, ये इसी बात पे लोग सोचते हैं कि हम और मैं नहीं, ऐसा मत सोचिएगा कि वो कबीरदास जी की एक वाणी है कि जब मैं था तब हरि है नहीं, अब हरि है मैं ना, सब यादियारा मिट गया जब दीपक देखिया माँ। तो वो वाली कहानी नहीं है। हम मैं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा प्राउड आप लोग जो भी कहते हैं, विपक्ष वाले लगे रहते हैं कि आप लोग के शब्दों का उच्चारण वो लोग खुदे कर। भाई साहब देखिए, विपक्ष का ये काम है और मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष जितना ही पक्ष का या गवर्नमेंट का जितना ही आलोचना करेगा, जितना ही रोक टोक लगाएगा, जितना ही शिकायत करेगा, वह सरकार उतनी ही बेहतरीन ढंग से काम भी करती है, उतनी बेहतरीन ढंग से वो परिपक्व भी हो जाती है सरकार, और उससे गलतियां होने की गुंजाइश बहुत कम रहती है। छोड़ दीजिए, जानते हैं कि छोटी मछली को बड़ी मछली। स्टार्ट। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत, मैं हूं रामप्रसाद भारती। गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों का। अब होली का त्यौहार अब शुरू हो ही गया है, लोग खुशियां मना रहे हैं त्यौहार को लेकर के। तो मैंने आ गए हैं ये उमरपुर ग्राम पंचायत में, जिनके आप जनाब माननीय प्रधान राम शरीक राजभर जी से बात होगी कि आप लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में एक ओहदे पर हैं, जिस पार्टी में आप लोगों का पद प्रतिष्ठा है। तो सवालें ये नहीं है, सवालें तो ये हैं कि आप लोग सरकार में रह करके और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोग आए दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं वायरल हो रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं।
इस पे क्या फोकस है सर जी? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। जहाँ तक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता के मारने पीटने का सवाल आप उठा रहे हैं, तो भाई मारपीट तो वह बिन बुलाए आती है, कोई मुसीबत है वो कहीं बिन बुलाए आ जाती है। उस प्रकार का कंडीशन क्रिएशन होता है तो हो जाता है। लेकिन प्रधान जी एक बात और है, जब सरकार ये भाजपा सरकार है, लोग सरकार से ही डर रहे हैं कि अनाप शनाप बोलना बंद कर दिए हैं। विपक्ष वाले तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन कुछ जनरल लोग हैं जो इस सरकार से डर रहे हैं। तो आप इस सरकार में एक हैं, आप सुहेलदेव भारतीय समाज। देखिए, सरकार एक संवैधानिक पद पर रहते हुए सरकार चल रही है, तो संवैधानिक दायरे में जो भी चीज़ें होंगी वही होंगी। उससे जो आउट ऑफ रूल होगा तो निश्चित रूप से वो कोई भी हो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अवश्य ही होगी। तो जिन लोगों ने ऐसा किया होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हुई, आपने देखा भी जिन लोगों ने ऐसा किया। और ऐसा नहीं है कि सरकार में कानून का पालन नहीं किया जाए, लाइन ऑर्डर कंट्रोल में है सारी चीज़ें। यदि किसी एसडीएम किसी डीएम के स्टोनों ने ऐसा किया है तो इसमें क्या है? देखिए, कभी होता है ऐसा है, अब जो एसडीएम हैं तो वह तहसील के मान लीजिए मालिक ही होते हैं। तो अगर स्टोनों से कहीं गलती हो जाती है तो एज ए मैं घर प्रधान जी कहीं गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती हुई है। उसमें मान लीजिए मैं ही घर का गार्जियन हूँ और घर के गार्जियन के होते नाते मेंबर किसी से गलतियाँ हो जाती है, तो मेरा काम है पहले उसको प्यार से समझाना। अगर प्यार से मैं समझाता हूँ, नहीं समझता है तो एक बार दो बार तीन बार समझाऊंगा, नहीं तो अंत में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दूंगा। तो एसडीएम साहब ने यही किया होगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने पहले समझाया, उसके बाद से नहीं माने, उसके बाद से अपना कानूनी कार्रवाई। प्रधान जी आप लोग सरकार में रह करके तोप काहे रहे हैं? उस कांड को, उस घटना को आप लोग नजरअंदाज काहे कर रहे हैं? उमापति राजभर जी स्वयं कहे कि मेरे पैर पर चढ़ाया हुआ ड्राइवर का स्टोनों चढ़ा करके, जब मैंने कहा कि भैया गाड़ी मेरा पीछे, आप पीछे कर लीजिए, मेरे पैर पर चढ़ा है, तो पीछे नहीं किया और जबरदस्ती मुझे ले जाकर लैट्रिन में इतना मारा है साहब। नहीं, ये लाइटिंग में मारने का सवाल नहीं है। वहाँ यह हुआ कि गाड़ियाँ हैं भाई, आगे पीछे होती हैं, वो किसी से मिस्टेक हो सकता है, चढ़ गई होगी, मैं मानता हूँ। चढ़ गई होगी तो आप उसको कबूल करते और एहसास करते, महसूस करते, उधर ले जाकर मारने का क्या इसमें है? या तो जबरदस्ती की है या जब पैर पर गाड़ी चढ़ी है तो मैं तो वहाँ था नहीं, लेकिन सुनने में आया कि पैर पर जब गाड़ी चढ़ी है तो वहाँ दोनों के बीच बहस हुई है, तीखी नोक झोंक भी हुई है, जिसको देखते हुए अब अधिकारी जो हैं अपने पावर का इस्तेमाल किए हैं लोग, चाहे स्टोनों रहे हों, तो उन लोगों ने पुलिस के हवाले किया उन लोगों को। फिर पुलिस ले जा करके बताया गया कि पुलिस ले जा करके प्रताड़ित की। बहरहाल जो भी हुआ उसकी जांच हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ और उन लोगों के खिलाफ, जिन लोगों ने गैर कानूनी काम किया, उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई। आप लोग के तगमा और आप लोगों के गमछे से, जो पीला गमछा आप लोग तगमा का रूप दे देते हैं, उससे आप ही के जितने भी सदस्य भागना शुरू कर दिए हैं, ये कह दिया जाए तो हटना शुरू कर दिए हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अपोजिशन वाले सब कहते होंगे कि हटना शुरू कर दिए हैं। पीले गमछे की ताकत है कि उस ताकत के बल पर 24 घंटे भी नहीं बीता और कानून के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई और सारे लोग सस्पेंड हुए। विपक्ष वाले कह रहे हैं, कुछ समाजवादी पार्टी के लोग कहे हैं इस सोशल मीडिया पर और उस घटना के बारे में कि ऐसे ही पीटे जाएंगे ये लोग जो पीले गमछा का तगमा देकर किसी ऑफिस में जाएंगे, किसी थाने पे जाएंगे, किसी चौकी पे जाएंगे, तो यही हाल होगा। आप क्या देखिए, ये वही कर्मचारी और वही अधिकारी लोग हैं जो उस जमाने के, अभी उन लोगों के अंदर जो है ना, उस शासन काल के अभी भी ब्लड जो है ना वो चल रहा है, तो कहीं कहीं उनसे मिस्टेक हो जा रहा है, जिसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अपोजिशन वाले क्या कहेंगे, मैं तो नाम नहीं लेना चाहता हूँ। एक ऐसे शख्सियत जो हॉस्पिटल में जाते हैं और उनके खिलाफ डॉक्टर किस तरीके से बदतमीजी से बात करता है, आपने देखा होगा, मीडिया पर चला भी था सारी चीज़ें, उसको क्या कहेंगे वो विपक्ष वाले? उसको क्या रूप देंगे विपक्ष वाले? किसको? नहीं, आपने देखा, चला, सारा कुछ देखा।
विपक्ष वाले ये भी कह रहे हैं कि ये जो हैं आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये तो बोलते ही है अनाप शनाप, लेकिन उनके जितने गण हैं, जितने सदस्य हैं, जितने लोग हैं, ये अनाप शनाप बोलने का ये खामियाजा उनको मिल रहा है, उनको बख्शीश मिल रहा है। लोग कह अच्छा रहे हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का एक मेरा इसीलिए फोकस है कि साहब आप लोग प्रदेश महासचिव हैं। आप कितने दिन मुझे सुना होगा कि मैं किसी को अनाप शनाप बोला हूँ आज तक? आपने सुना कहीं? इसीलिए मैं आप ही के पास आता हूं। तो आप बड़े किसी भी लंबे आंधी जैसा चलता है तो आप वहां स्थिरता ला देते हैं। इसीलिए मेरा आपके यहाँ आना उचित और सही रहता है कि आप बहुत बखूबी, बहुत बारीकी, ज्यादा समय नहीं लेकर, कम समय लेकर आप सोशल मीडिया पर समझा देते हैं। देखिए, होना यही चाहिए कि जो प्राथमिक स्तर पे बच्चा होता है, चाहे वो पार्टी हो जो स्टार्टिंग कर रही हो या कोई बच्चा है अभी पढ़ रहा है, तो उससे गलतियां होने की संभावना रहती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो समाज में आता जाता है, उसको वो सीखता जाता है और वो परिपक्व होता जाता है। तो यह नेचुरल चीज़ें हैं और धीरे धीरे उसके अंदर परिपक्वता आ जाती है, अनुशासन आ जाता है, चरित्र आ जाता है और सब कुछ स्टेटमेंट देने की, बात करने का तौर तरीका भी सीख जाता है। एमएलसी माननीय बिछेर लाल राजभर जी कल सोशल मीडिया पर कहे थे कि ये मेरा पार्टी आंधी और तूफान है। जब ऐसा हुआ बांसडीह में उमापति राजभर के साथ, तो सबको मेरे पार्टी का ताकत समझ में आ गया। इस पे क्या कहना चाहते थे? देखिए, अगर पीले गमछे की ताकत की वजह से हमारे कार्यकर्ता को ये पीला गमछा लगाना भी लोग छोड़ दिए हैं। बड़े कम दिख रहे हैं कि जो पीला, अब जाते हैं पार्टी में है लेकिन गमछा हटा कर जा रहे हैं चौकी थाने या किसी ऑफिस में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जितने क्या कर रहे हैं उमापति राजभर जी के बयान से लोग जितने भी देख रहे हैं, राजभर भाई लोग, और राजभर भाई को छोड़िए, उस पार्टी में जितने लोग हैं गमछा घर रख करके जाते हैं बाजार में। या नहीं, आई एम नॉट एग्री विथ यू। मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जितने हमारे पार्टी के जो 24 आवर्स कार्यकर्ता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता जितने हैं 24 आवर्स, वो सभी लोग पीला गमछा लगाते हैं। सभी लोग लगाते थे। नहीं, सभी लोग लगाते थे प्रधान जी। अभी मैं कल ही देखा, अभी उस दिन मैं गया था बिलथरा रोड, वहाँ भी मैंने देखा विधानसभा अध्यक्ष जो थे वो सभी लोग जितने कम संख्या हुआ है प्रधान जी लगाने वालों की जी। नहीं, कहाँ कम हुआ है, ये तो बढ़ रही है संख्या। और आप प्रधान जी, आप जितने सदस्य हैं, जितने पदाधिकारी हैं इस पार्टी में, आप लोग बरियाई काहे बतियाते हैं, जबरदस्ती काहे कर देते हैं? हम लोग आप लोग कबूल नहीं करते हैं अपनी गलतियां। हम लोग जबरदस्ती नहीं करते हैं, हम लोग अपनी ताकत का एहसास। फिर आप भी कह दिए ताकत का, जो एमएलसी साहब ने कहा कि हम लोग के ताकत का, मेरे पार्टी के ताकत का अंदाजा सभी लोगों को लगा होगा। आप भी वही बात कर रहे हैं कि हम लोग की पार्टी का ताकत। आप लोग ताकत कितना दिखाते हैं, फिर भी वही कांड होता रहता है, वही वारदातें होती। मैं आपको पहले भी बताया हूं कि छोटी मोटी जो चीजें हैं, चाहे रोड से गाड़ियां चल रही हों, चाहे आदमी चल रहा हो, तो किसी से भी मिस्टेक हो सकता है। मिस्टेक हुई थी, लेकिन उन्होंने क्या किया आप लोगों के साथ, आपके सदस्य के साथ, उमा राजभर के साथ क्या कर दिया? उमा राजभर जी कह रहे हैं कि मुझे लैट्रिन में लेकर ले गए और वहां इतना सा हमारे खुद दिखा रहे थे कि मैं क्या कहूं, कहां पीटे गए। अच्छा ठीक है, मैं मानता हूं। अब चूंकि सोशल मीडिया के माध्यम से आपने सुना होगा, तो वो तो सारी चीजें एडिट भी हो सकती हैं। अब उमापति एडिट नहीं होता है साहब, सत्य बात यही तो इस समय चल रहा है, वायरल सबसे तेज चल रहा है। उमा राजभर जी के पीटे जाने का वायरल सोशल मीडिया पर हर जगह यही चल रहा है साहब। देखिए, उस तरीके की एग्जाम्पल एक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कार्यकर्ता प्रताड़ित हुआ है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है जिन लोगों ने ऐसा किया। लेकिन और भी तो लोग ऐसे हैं जो अपोजिशन के पार्टी के लोग भी, क्या उन लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है? कम होता है। अरे ऐसे कैसे नहीं होता है? कम होता है हमारा ये होता है। कहाँ सोशल मीडिया पर आप देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भी होता है आपके घर होता है तो सोशल मीडिया पर तुरंत फैल जाता है साहब। नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो होशियार लोग होते हैं अपनी कमियों को छुपा लेते हैं, घर से बाहर नहीं जाने।
और जो गाइज आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा प्रधान जी कहना क्या चाहते हैं और देखिए, कह क्या रहे हैं। देखिए वो लोग छुपा लेते हैं और वो लोग कार्रवाई कराते हैं। कार्रवाई आपके कराते कहने हैं। का मतलब था उमापति राजभर क्यों नहीं छुपा लिए? नहीं, छुपाने की बात नहीं है, कार्रवाई करनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो क्लेम उठाते हैं हमारा पीला गमछा लगा करके कार्यकर्ता गया ऑफिस में और हुआ, तो ये अपोजिशन के लोग, हम लोगों ने जितना नहीं उसको हाई फाई किया, अपोजिशन वालों ने हाई फाई कर दिया। अब अपोजिशन वाले विपक्ष वाले आप लोगों का प्रचार करना शुरू हाँ बिल्कुल, ये तो वो लोग प्रचार करना शुरू कर दिए, हम थोड़ा नहीं किया। जिस पार्टी में आप लोग जाते हैं तो आंधी तूफान जैसे जाते हैं और वही आप लोग को नुकसान शायद करता होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, अपोजिशन अन्य पार्टियों के लोग कह रहे हैं कि यही आप लोगों को। देखिए हमारी जो ताकत है सर्वदलीय भारतीय समाज पार्टी की, जो एकता है, जो संगठन है, वह संगठन पहले से भी मजबूत खड़ा हुआ है और केवल एक प्रदेश में ही नहीं, आज तो हम बिहार में भी छाए हुए हैं। आप देखे होंगे चैनल के माध्यम से, हम मध्य प्रदेश, हम राजस्थान, हम दिल्ली में भी छाए हुए हैं, हम मुंबई में भी छाए हुए हैं। कहीं ना कहीं हम आ ही जा रहा है। नहीं, हम सब तो है, हम का मतलब मेरा वो घमंड नहीं है। अच्छा। मेरा वो घमंड नहीं है। हम लोग सब सोचते हैं ये इसी बात पे लोग सोचते हैं कि हम और मैं नहीं आप लोगों के अंदर है। नहीं, ऐसा मत सोचिएगा कि वो कबीरदास जी की एक वाणी है कि जब मैं था तब हरि है नहीं, अब हरि है मैं ना, सब यादियारा मिट गया जब दीपक देखिया माए। तो वो वाली कहानी नहीं है। हम मैं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मेरा प्राउड नहीं आप है। लोग जो भी कहते बिल्कुल नहीं हैं है। विपक्ष वाले लगे रहते हैं कि आप लोग के शब्दों का उच्चारण वो लोग खुदे कर भाई साहब देखिए, विपक्ष का ये काम है और मैं कह रहा हूं कि विपक्ष जितना ही पक्ष का या गवर्नमेंट का जितना ही आलोचना करेगा, जितना ही रोक टोक लगाएगा, जितना ही शिकायत करेगा, वह सरकार उतनी ही बेहतरीन ढंग से काम भी करती है, उतनी बेहतरीन ढंग से वो परिपक्व भी हो जाती है सरकार, और उससे गलतियां होने